मानसून लगभग 5 जून के आसपास केरला तट पर पहुंचता है और जैसे हमने पहले प्रेडिक्ट किया था, इस बार मानसून 26 मई को केरला में पहुंच गया। जून 10 तारीख के आसपास मानसून मुंबई पहुंचता है और आज मानसून मुंबई में पहुंच गया है। इसके प्रभाव में पास्ट 24 आवर्स में हैवी टू वेरी वेरी रेनफॉल के साथ कोंकण एरिया में कुछ इलाका में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है। मुंबई में भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है। इसका कारण मानसून एडवांस है। जब भी मानसून एडवांस होता है वेस्ट कोस्ट में, तब हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होता है। और इस साल जो मानसून एडवांस हुआ है वो बहुत एक्टिव एडवांस है। और इसके साथ साथ जैसा पता होगा, एक डिप्रेशन फॉर्मेशन हुआ था और ये डिप्रेशन रत्नागिरी के पास कोंकण कोस्ट को पार करते हुए और भी एक लो प्रेशर एरिया जैसे मराठवाड़ा के ऊपर केंद्रीभूत है। इसके प्रभाव में स्ट्रॉन्ग विंड भी चल रहा है कोंकण, कर्नाटक और केरला कोस्ट में, और सभी इलाका में हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो रहा है। और एंटायर साउथ इंडिया लगभग अभी मानसून कवर कर चुका है, एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कुछ हिस्सा छोड़ के। सिमिलरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी अच्छा बारिश हो रहा है मानसून की वजह से। मानसून वहाँ प्रवेश कर चुका है, मगर नॉर्थ इंडिया में मानसून आया नहीं और मानसून अभी आने वाला भी नहीं। नॉर्थ इंडिया में जो फ्रीक्वेंटली थंडरस्टॉर्म्स वगैरह देखने को मिल रहा है, इसका वजह यही है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, जिसको हम पश्चिम विक्षोभ बोलते हैं, जो कास्पियन सी वगैरह एरिया में डेवलप होता है, वो धीरे धीरे वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए नॉर्थ इंडिया के ऊपर कभी कभी जाता है। और जब नॉर्थ इंडिया के ऊपर ये ट्रैवल करता है, इसके प्रभाव में मई महीना में इंटेंस हीटिंग होने से वजह से और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल पे मॉइस्चर पंपिंग होने के कारण इंटेंस थंडरस्टॉर्म डेवलप हो जाता है। और इस बार यही हो रहा है। कॉन्जिक्यूटिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पैसेज होने के कारण नॉर्थ इंडिया में, ना सिर्फ दिल्ली, एंटायर नॉर्थ इंडिया में बारिश हो रहा है, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, कहाँ कहाँ ओलावृष्टि हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है और गस्टी विंड्स, कभी कभी 100 किलोमीटर तक विंड्स भी रिकॉर्ड हुआ है। सर, मौसम के वो जो रूप देखने को मिल रहे हैं ना, लोग उससे डर जा रहे हैं। कहीं पर बिजली गिरने की खबर, कहीं फ्लाइट पर बिजली गिरने की खबर, कहीं पर तूफान की वजह से किसी के घर में नुकसान हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। यही लोग जानना चाह रहे हैं कि ये आगे भी क्या होगा, आगे भी क्या हमें अलर्ट रहने की जरूरत है या धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम होगी? मृत्युंजय जी। मौसम विभाग रेगुलरली मौसम का मॉनिटरिंग करता है राउंड द क्लॉक, और इसका जानकारी भी हम देते हैं सीजन से शुरू करके मंथ की बात, फिर वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस और इवेक डे में हर 3 घंटे में हम पूर्वानुमान देते रहते हैं। ना सिर्फ आजकल पूर्वानुमान दे रहे हैं, इसके साथ साथ हम क्या होने वाला, इम्पैक्ट क्या होगा और क्या एक्शन लेना चाहिए, वो सभी हम बुलेटिन में लिख रहे हैं। और सभी गणमाध्यम की सहायता में, मोबाइल ऐप के जरिए में, वेबसाइट के जरिए में और कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, जिसमें डायरेक्ट एवरी मोबाइल होल्डर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचता है, हम हमारा विवरण पहुंचा रहे हैं। इसलिए कोई डरने का कारण नहीं है। आप जो को इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इसको पढ़िए, इसके ऊपर एक्शन लीजिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षा दीजिए। कोई र्यूमर में बिलीव मत करिए। जो आपने प्रश्न किया कि ये कब खत्म होगा, नॉर्थ इंडिया में ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से थंडरस्टॉर्म्स वगैरह दिखने को मिल रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी मई महीना में ज़्यादा होता है। और जब मानसून आ जाएगा तब इसका इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगा, मानसूनल रेनफॉल आएगा और इसका फिर इम्पैक्ट अलग तरीका से होगा। थंडरस्टॉर्म भी मानसून सीजन में होता है और ज़्यादा इंटेंस थंडरस्टॉर्म मई महीने में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे इससे रिलीफ मिलेगा। लेकिन सौम्य सर, अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि एक साथ हीट बढ़ जाना, गर्मी बढ़ जाना या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नॉर्थर्न इंडिया में ये थंडरस्टॉर्म देखने को मिलना, स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म देखने को मिलना, क्या गलती ऐसी हो रही है, क्या बदलाव ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से कुदरत इतनी जल्दी अपना रंग बदल रही है, या मैं कहूँ भयावह हो जाती है कई बार? तो देखिए, ये सिर्फ मेरा बोलने का नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का कुछ ओपनली बोलना मौसम विभाग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है। जो दुनिया भर का साइंस है, जिसमें आईपीसीसी एक ग्लोबल बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उनका जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो 2021-22 में रिलीज हुआ, पूरा स्टडीज, उससे भी ये ट्रेंड दिख रहा है कि ये जो गर्मी बढ़ना हर साल, अब पिछले साल से गर्म होगा ऐसे नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हर 10 साल
पिछले 10 साल से काफ़ी गर्म है, ये पिछले 50 साल से चल रहा है। साथ साथ जो मैंने बोला, गर्म होने से मॉइस्चर उठना, हवा का तूफान का तेज बढ़ना, तूफान ज़्यादा ध्वंस करेगा, माने ज़्यादा तोड़फोड़ करेगा, वो ऑब्वियस है। दूसरा, भारत सरकार का अपना एक भू विज्ञान मंत्रालय है। 2020 में उसमें भू विज्ञान मंत्रालय का तब मंत्री थे मिस्टर हर्षवर्धन। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया था, एक स्टडी, जिसको नाम था असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। हम आईपीसीसी को ना भी मान सकते, बोले नहीं नहीं हम मानते नहीं है, लेकिन ये भारत सरकार का अपना भू विज्ञान मंत्रालय का स्टडी था। वहाँ हम दोनों आपको ट्रेंड देख लीजिए, 2040 से 50 में कहाँ जाएगा, 2000 अभी कहाँ जा रहा है, 40 से 50 कहाँ जाएगा, 60 से 70 कहाँ जाएगा, फिर 2100 तक। तो ये IITM ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, भारत में जो मेट्रोलॉजी के लिए, जैसे मौसम विभाग एपेक्स बॉडी है, तो साइंस के लिए IITM है। तो उनका जो रिपोर्ट, भू विज्ञान मंत्रालय का रिपोर्ट, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री का, साफ दिखा रहा है इंटेंस रेनफॉल का घटना बहुत जगह में बढ़ेगा, बढ़ रहा है और बढ़ेगा। हीट का जो, हीट मतलब टेम्परेचर, जो हम मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करते हैं, लेकिन जो दिखाते नहीं है, जो मौसम विभाग आम जानकारी देते नहीं है, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो लोग मजदूरी करते हैं, पूरी भारत में 50 करोड़ ऐसे हैं जो इस सीजन में, गर्मी का सीजन में करना पड़ते हैं, उसमें देखिए जो हीट इंडेक्स, हाई टेम्परेचर साथ साथ उमस बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, उमस बढ़ गया, इसको हीट इंडेक्स बोलते हैं, ह्यूमिड हीट। ये किलर कॉम्बिनेशन है, और मौसम विभाग इसको सही जानकारी देते ही नहीं है, बोलते हैं फील्स लाइक। अभी एक आम जनता के लिए फील्स लाइक से कुछ करना संभव नहीं है। और ये मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरा बात नहीं है, जितनी साइंटिफिक स्टडी बड़ा लेवल पे हुआ है, सारे स्टडी दिखा रहा है टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर का ट्रेंड ऊपर जा रहा है और जाएगा। इंटेंस रेनफॉल का घटना बढ़ रहा है और बढ़ेगा। आप यूनिसडीआर देखिए, यूएन का जो डिजास्टर डेटाबेस, पिछले 40-45 सालों में बड़ा तूफान, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल और बड़ा तूफान का घटना है, ऑलमोस्ट 230% बढ़ चुका है, 2.3 टाइम्स बढ़ चुका है। ये यूएन का डिजास्टर डेटाबेस है। तो हर एक डेटा, हर एक स्टडी दिखा रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, जिसका कारण क्लाइमेट का लिए एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हमें जो हम कोयला, तेल, गैस जला के फेंक रहा है, दुनिया कर रहा है। वैसे भारत की बात नहीं है, भारत का अमाउंट थोड़ा कम है। तो ये जो कारण है, जब तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे, इसके ऊपर लेपापोती करके कुछ फायदा नहीं होगा। ये ट्रेंड बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर एयर का बढ़ने से, समुद्र का बढ़ने से तूफान ज्यादा आएगा, हेवी रेनफॉल का संख्या बढ़ेगा, उसमें कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा किसी साल, दैट इज इमेटेरियल। लेकिन ये ट्रेंड बढ़ते रहा है, बढ़ रहा है, ऑल प्रोजेक्शन दिखाते हैं ये बढ़ेगा।